आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होती है, बेसिकली इनके फिजिकल मीनिंग्स क्या होते हैं और एक्चुअली बॉडी के अंदर हो क्या रहा होता है जिसको हम टेम्परेचर या हीट से डिनोट करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर क्या होता है। आमतौर पर आप देखते हैं किसी भी चीज़ जो आपको ज़्यादा हॉट फील हो रही होती है या कम हॉट फील हो रही होती है, उसके बिना के ऊपर आप कहते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा या कम है। तो बेसिकली टेम्परेचर की डेफिनेशन यही है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो आपको टेम्परेचर यही बताता है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी कम गर्म है। इससे हम थोड़ा सा हीट का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। ये हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये हॉट है, ये कोल्ड है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इसके पास ये बॉडी जो होती है हमारे पास, इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, इसके पास एनर्जी कम होती है। बेसिकली हॉटनेस और कोल्डनेस जो होती है एक्चुअली ये आपकी एनर्जी का मेजर होता है, उस बॉडी के पास एनर्जी कितनी है। हॉट बॉडी के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, कोल्ड के पास कम एनर्जी होती है। तो दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रही है, हर चीज़ चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है वो एक्साइटेड स्टेट में होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो चाहती है कि अपनी एनर्जी कम कर दे। तो वो अपनी एनर्जी कहाँ देगी? वो अपनी एनर्जी किसी ऐसी सराउंडिंग में देगी जिसके पास कम एनर्जी है। वो ये एनर्जी उस वक्त तक ट्रांसफर करती रहेगी जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट अब क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट ये होती है कि इन दोनों की आपस में जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाए, जिसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होगा? बेसिकली हमारे पास जब टेम्परेचर्स इक्वल हो जाएं, जब टेम्परेचर्स इक्वलाइज हो जाएंगे इन दोनों के, तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। तो अब ये जो एनर्जी बेसिकली ट्रांसफर हो रही थी, ये कौन सी एनर्जी है? ये है हमारे पास हीट एनर्जी। यानी कि कोई भी दो बॉडीज हमारे पास पड़ी हुई है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी अपने पास से हीट को ट्रांसफ़र करेगी और कम टेम्परेचर वाली बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरह हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा और हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरी एनर्जी तक जाएगी। कब तक जाती रहेगी? जब तक वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव ना कर लें, उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हीट एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? हीट एनर्जी इज the energy that is transferred from one body to another as a result of temperature difference between them। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि किसी बॉडी के दो बॉडीज़ के दरमियान अगर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है और उनको आप थर्मल कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, यानी इस तरह तो नहीं कि एक बॉडी यहाँ पर पड़ी, एक जगह पड़ी है, बीच में इंसुलेशन है और दूसरी बॉडी साथ पड़ी हुई है, तो फिर तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। उनको थर्मल कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो बॉडी अपनी तरफ से एक एनर्जी दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र करेगी और वो उसकी हीट एनर्जी होती है। तो जब तक ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, उस वक्त तक इसको हीट एनर्जी कहते हैं। लेकिन जैसे ही जब ये इस बॉडी के पास थी और फिर निकल के उस बॉडी के पास चली गई, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर वो हीट एनर्जी नहीं है, ये बीच के सिचुएशन के अंदर हीट एनर्जी है। इन दोनों सिचुएशन के अंदर वो क्या थी? वो इंटरनल एनर्जी थी। इंटरनल एनर्जी जो थी एक बॉडी की वो ज़्यादा थी, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में निकल कर दूसरी बॉडी में चली गई और फिर वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन गई। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी बेसिकली उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी है उसको क्वांटिफाई कर रही होती है। उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जब भी किसी बॉडी के अंदर होते हैं तो सॉलिड के अंदर वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक जगह पर खड़े होकर वाइब्रेट करते रहते हैं और लिक्विड के अंदर उनका मोशन बढ़ जाता है। इसी तरह गैसेस के अंदर वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो ये मोशन जो है, उस मोशन की वजह से उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है। ये सब जो है बेसिकली उसकी इंटरनल एनर्जी को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं उस बॉडी के। थर्मोमीटर बेसिकली क्या होता है? थर्मोमीटर आपने अक्सर नाम सुना होगा, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। थर्मोमीटर बेसिकली वो डिवाइस है जो आपको बताती है कि आपके पास किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब वो टेम्परेचर किस तरह बताएगी? आपने जो मरकरी थर्मोमीटर आमतौर पर देखा होता है वो क्या होता है? आपके पास एक बल्ब होता है मरकरी का और पीछे एक स्केल बना हुआ होता है उसके। बेसिकली हमारे पास इस थर्मोमीटर के अंदर यहाँ पर जो मरकरी स्टोर हुआ हुआ होता है, मरकरी की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ये इस तरह की है कि वो हीट मिलने से ज़्यादा एक्सपैंड करता है। तो आप किसी भी बॉडी से जब उसको टच करते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर थर्मल कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, किसी भी बॉडी से जब आप इसको थर्मल कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो थर्मल कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इस बॉडी से हीट ट्रांसफर होकर मरकरी के पास आती है। तो मरकरी का टेम्परेचर राइज करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? एक्सपैंड करता है। तो वो एक्सपैंड करते करते उस पॉइंट तक एक्सपैंड करेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वलाइज ना हो जाए। जब टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर भी रुक जाएगी और एक्सपेंशन भी रुक जाएगी। तो जहाँ जाकर वो रुकेगा उस स्केल को आप मार्क कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर आकर रुका, तो हम कहते हैं इस बंदे को 100 बुखार हुआ है। तो असल में ये 100 हमने मार्क कैसे किया है? इस थर्मोमीटर की पहले स्केलिंग होती है। जैसे ही थर्मोमीटर आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इसकी स्केलिंग होती है। इसके ऊपर आप आइस और वाटर का मिक्सचर रखते हैं जिसके अंदर पानी 0 सेल्सियस के ऊपर होता है।
उसके अंदर इस थर्मोमीटर को डिप कर देते हैं। तो ये मरकरी कॉन्ट्रैक्ट होते होते एक ख़ास जगह पर आकर रुक जाता है। जब इसका टेम्परेचर भी ज़ीरो हो जाता है, उसका भी ज़ीरो हो जाता है, तो वहाँ पर आप ज़ीरो मार्क कर देते हैं, यानी सेल्सियस के हिसाब से ज़ीरो मार्क कर देते हैं और फ़ारेनहाइट के हिसाब से 32 फ़ारेनहाइट मार्क कर देते हैं। और इसी तरह फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं। बेसिकली जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं घरों के अंदर, वो तो 100 सेल्सियस तक नहीं जा रहा होता, लेकिन जो स्केलिंग करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कैलिब्रेशन किस तरह होती है, वो इसी तरीके से होती है। तो आप किसी और रेफरेंस टेम्परेचर पर ले जाते हैं, जिस तरह आपको 108 फ़ारेनहाइट किसी चीज़ का टेम्परेचर है, आपको पता है, आपने उसके अंदर फिर थर्मोमीटर को डिप करना है, तो ये एक्सपेंड करते करते, क्योंकि मैक्सिमम जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो 108 तक जा रहे होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में, तो वो एक्सपेंड करते करते एक खास जगह तक जाता है, उसको आप मार्क कर देते हैं 108। उसके बाद आप बीच में जितना भी स्केल है उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपकी एक्चुअली क्या होती है, थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन हो जाती है इस तरीके से। तो ये एक थर्मोमीटर का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, बाकी डिटेल के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।